हैप्पी वर्ल्ड रेडियो डे 2024 गाइस। आज रेडियो डे के उपलक्ष्य में सोचा एक व्लॉग बनाया जाए। आप सबको पता होगा कि नहीं, आई एम वन ऑफ द क्रेजिएस्ट पर्सन फॉर द रेडियो सिंस 2003-2004 टिल डेट। इनफैक्ट स्मार्टफोन भी आ गया, बट रेडियो का क्रेज़ अभी भी बंद नहीं हुआ। इसलिए क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड रिसोर्सेज दैट यू कैन एवर इमेजिन। मतलब ये है कि आपको कॉस्ट उसका देना नहीं पड़ेगा, खर्चा नहीं देना पड़ेगा, एंड आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, चाहे वो न्यूज़ का हो या अगर आप हिंदुस्तान में तो क्रिकेट कमेंट्रीज़ हो गई, या यूरोप में तो फुटबॉल की कमेंट्री, वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, यूरो कप की कमेंट्री हो गई। तो एक ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज अगर हम हम कहें तो यही है रेडियो। रेडियो से जुड़ी काफ़ी यादें हैं मेरी। अगर पहली याद बताऊं तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच था 2003-04 का, जो वीबी सीरीज़ हुआ था। किसी को याद हो कि नहीं, मुझे अच्छे से याद है। तो वीबी सीरीज़ का मैच हुआ था, तो मैं रेडियो पे ही सुना, एंड आई वाज इन समस्तीपुर विथ माय पेरेंट्स। तो वो पहला अनुभव था। दूसरा गेम सुना था, वो भी वीबी सीरीज़ का था, ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे, वो गुवाहाटी से। तो एक रेडियो सेट था छोटा सा मेरे पास। तो रेडियो सेट छोटा सा था, तो उसमें एक ही चीज़ मुझे अच्छी लगी कि आप ट्रैवलिंग में हैं, आपको कोई पैसे देने पड़ ही नहीं रहे हैं, बस सेल का खर्चा है, आराम से आप सुन रहे हैं। तो मीडियम वेव सिग्नल जो था वो गुवाहाटी से के बाहर अगर गए तो फिर वो कट हो गया था। तो काफ़ी सारे रेडियो के मैच सुने, और मुझे सबसे बेहतरीन जो लगा वो लगा रेडियो पर। वो था 2015 का, जो क्रिकेट वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हुआ था, वो मैंने रेडियो पर सुना था। न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका का फर्स्ट सेमीफाइनल। लेकिन अगर सबसे बेहतरीन जो था वर्ल्ड कप फाइनल 2019 का, इंग्लैंड न्यूजीलैंड टाइड वनडे, उसके बाद सुपर ओवर भी टाइड, बाउंड्री काउंट पे जाना पड़ा, वो भी मैं रेडियो पर ही सुना था। बहुत सारी याद है, और मतलब कहते कहते तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन रोज़ मैं न्यूज़ रात के 11 बजे रेडियो पर ही सुनना ज़्यादा पसंद करता हूँ। उसका कारण यह है कि आज की जो गोदी मीडिया है, जो सुपारी मीडिया बोलिए, या मतलब कि दरबारी मीडिया बोलिए, बर्बादी मीडिया बोलिए, जो बोलना बोलिए, जो आज की करंट गवर्नमेंट के साथ होकर उन्हीं का गुणगान करती है, उन्हीं का महिमा मंडन करती है, पीआर रिलेशनशिप निभाती है, तो उससे अलहदा होकर, उससे अलग होकर आकाशवाणी ने हमेशा काम किया। तो आकाशवाणी का समाचार आज भी इन टुडेज टाइम, जब स्मार्टफोन आ चुका है, तो भी वन ऑफ द बेस्ट सोर्स दैट यू कैन एवर हैव इज़ अ रेडियो विथ यू। मतलब कम से कम आज के टाइम पे घर में तो एक रेडियो सेट होना चाहिए। आई थैंक आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी फॉर प्रमोटिंग रेडियो इन द ईयर 2014, जब पहला मन की बात का प्रोग्राम हुआ था अक्टूबर 2014 में। वो डेट मुझे याद नहीं है, बट उसका भी एक याद है मन की बात का, कि मैं जब अपनी सिस्टर को छोड़ने गया था कॉलेज, तो छोटा सा एक रेडियो सेट था मेरे पास, मारुति 800 कार थी, तो छोटा सा एक रेडियो सेट डाल दिया था कि जब मन की बात होगा तो सुन लेंगे, तो वो मिस ना करें। तो वो वो चाइनीज़ रेडियो ब्रांड था, तो वही मैं मतलब कि सुन रहा था। और जब तक घर आया तो कम से कम 20-30% मैंने कार्यक्रम सुन लिया था पहले मन की बात की। मैंने काफ़ी मन की बात का भी प्रोग्राम उसी में सुना है, आकाशवाणी में, लिटरली ऑन द रेडियो सेट ऑफ माइन। इनफैक्ट बैंगलोर में था, तो मैंने रेडियो को ही चुना कि ताकि ये ना रहे कि टेलीविज़न लें तो फिर वो भार पड़ जाता है, कहीं भी ले जाएं तो वो ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होती है। रेडियो में ये है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत नहीं होती है, कहीं भी आप ले जाएं, कैसे भी यूज़ कर लें, तो यही बात है। सो अभी मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा आप लोगों को, कि चाहे कुछ भी हो जाए, ट्राई कि आप लोग रेडियो से थोड़ा कनेक्टिविटी बना के रखें, वन वे और दी अदर। अब तो स्मार्टफोन में भी एप्लीकेशंस आने लगे हैं कई, तो ट्राई करिए कि एक रेडियो सेट या तो आप ख़रीद लें, नहीं तो आप अपने स्मार्टफोन पर रखे रहें, जब कभी मूड हुआ तो चला लें, थोड़ा सुन लें, थोड़ा ब्रेक हो जाएगा, आपकी आँखें आई मीन टू से मीन्स विल बी सेफ।
for couple of minutes or for some time. और मैं एक और आदमी को थैंक यू करना चाहूँगा जो रेडियो का प्रचार प्रसार करते हैं। उनका नाम है परविंदर श्योरान। उनको भी सब्सक्राइब होगा तो कर लीजिएगा। तरह तरह के रेडियोस वो बताते हैं और रेडियो के ज्ञान भी अच्छा देते हैं। हरियाणा से हैं, बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं। तो अगर आपकी कोई यादें रेडियो से जुड़ी हों तो प्लीज़ आप काइंडली मुझे बताएं कि आपकी क्या याद है रेडियो से और रेडियो आपके लिए क्या मायने रखता है। फॉर मी रेडियो इज़ मोर देन एन ऑप्टिमाइजेशन, इट्स माई लव सिंस चाइल्डहुड। मैंने इतने कमेंट्री सुने हुए हैं कि माई फादर इज एक्चुअली फट अप एंड ही थिंक्स कि कब ये टेलीविज़न पे गेम देखे। ये हमेशा रेडियो पर क्यों सुनता है, टेलीविज़न पर ही देख ले। लेकिन टेलीविज़न से ज़्यादा मुझे ज़्यादा अच्छा रेडियो पे लगा कि ऑप्टिमाइज्ड वे ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है काफ़ी हद तक। दैट इज़ द थिंग and that is what I love about radio and that is what I love about आकाशवाणी। आकाशवाणी के अधिकारियों को भी मेरा एक संदेश पहुंचा दीजिएगा कि क्रिकेट मैच की कमेंट्री चाहे टेस्ट हो, वनडे हो, 2020 हो, सारे के सारे फॉर्मेट आप प्लीज़ मीडियम वेव पे फिर से शुरू कर दें। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि हम लोग के पास DRM नहीं, हम लोग के पास नॉर्मल रेडियोज़ हैं। तो प्लीज़ काइंडली इसका ध्यान रखें और उससे ज़्यादा तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा। आकाशवाणी वाले तो अपने में ही समझदार हैं। और बाकी जैसे कि जो कम्युनिटी रेडियोस चलाते हैं अभी भी, आई थिंक काफ़ी हद तक बंद भी हो गए होंगे। जो कम्युनिटी रेडियोस चलाते होंगे तो उनको तो मेरी शुभकामनाएं, थोड़ा आगे बढ़ते रहें। और रही बात बाकी मेमोरीज़ की रेडियो की, तो ऐसे तो कुछ खास है नहीं क्योंकि ज़्यादा कंटेंट रहते नहीं। हाँ, गाने अच्छे अच्छे रहते हैं। अगर स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो विविध भारती से काफ़ी मेरा याद जुड़ा हुआ है। 90s के कितने गाने मैंने विविध भारती में सुने, इनफैक्ट अर्ली 2000s के भी। मतलब गली गली जाते थे जब पनवेल रहता था तो उधर पान के गल्लों में मतलब गाने चलते रहते थे। दिलवाले फिल्म के, राजा हिंदुस्तानी के, मोहब्बतें, बाजीगर, कितने न जाने फिल्मों के चलते थे। वो सब दिन बड़ा मिस करते हैं। मैं तो सोचता हूँ कि फिर से वो वापस आ जाए। और अगर आपकी कोई मेमोरीज़ हो तो प्लीज़ शेयर विथ मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी ईगरली वेटिंग। और जाने से पहले एक बात और रिमाइंडर देना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थोड़ा ताकत मिलेगा, आई विल बी फीलिंग वेरी गुड। बड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ी ताकत मिलेगी और अच्छे वीडियो बनाएंगे और एडिटिंग करेंगे और बढ़िया बढ़िया कंटेंट डाल सकेंगे। It will be very very helpful from your side and I'll be very much obliged to all you people. Thank you and happy Radio Day 2024। और कुछ देर बाद वैलेंटाइंस डे आएगा तो in advance happy Valentine's Day to each and everybody, to not only my subscriber, to each and every people of India, to each and every people across the world. Thank you.